प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान और जलाली नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर पिता आपको भला चंगा रखा, जीवित रखा, इसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसे उन सब विपत्तियों से छुड़ाता, उन सब परेशानियों से, विपत्तियों से, उन दुखों से, उन परेशानियों से छुड़ाने वाला एकमात्र स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। जो था, जो है और जो रहेगा और जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। अब वो जो बादलों पर आने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। कलीसिया प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। कलीसिया के प्रिय लोगों, जो कोई भी उस समय मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आपसे प्रेम करता, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, और यीशु मसीह ने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया। यीशु मसीह ने अपने आप को, अपना प्राण आपके लिए दे दिया। उसने आपके छुटकारे के लिए एक बलिदान को दे दिया, ताकि उसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, उसके पाप बलि हो जाने के द्वारा आप पाप से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। वो धनी होके भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो जाएं। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना कि उसके श्रापित हो जाने से आप और मैं आशीषित हो जाएं। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, वो हमारे लिए जिया। हालेलुया हालेलुया। कि आगे को हम उसमें होकर जीने वाले हो सके। हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए इस सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। उसने मेरी और आपकी बीमारी को अपने पीठ के पीछे ले लिया कि उसके मार खाने से आप और मैं चंगे हो जाएं। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, चंगाई बच्चों की रोटी है, चंगाई लड़कों का हक है। हालेलुया। बेटों का हक है। हालेलुया। विश्वव्यापी कलीसिया के जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, कलीसिया चंगी पाई जाना चाहिए। ये प्रभु की योजना है। हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मेरा प्रभु मेरा चंगा करने वाला है। यीशु के नाम में आप विश्वास करें, तभी आप उसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आप विश्वास करें, प्रभु ये जीत मेरी है, प्रभु मैं जीतने के लिए बनाया गया, प्रभु मैं आशीषित हूं, प्रभु अद्भुत बात मेरे जीवन में और मेरे परिवार में करने जा रहे हैं, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। आप मेरे चैनल लक्ष्य जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, विश्वास करें, अंगीकार करें, कार्य करें और प्राप्त करें। हालेलुया। बिलीव, कन्फेशन, एक्शन एंड रिसीव। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं पर कन्फेस नहीं करते, साथ ही साथ एक्शन भी नहीं करते, तो रिसीव क्या करेंगे? बिलीव करते। मैं बीते कुछ दिनों से लोगों के घर में जा रहा हूं और मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, बोलते अरे भैया हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। मैंने भाई अगर तेरा विश्वास बड़ा है तू दारू क्यों पी रहा है? बहन अगर तू विश्वास करती है तो बोल रही मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, फिर ये समस्या तेरे जीवन में क्यों है? हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझको हारने के लिए नहीं बनाया है। हम हारे हुए नहीं, परंतु हम विजयी लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं। हालेलुया। मैं आज आपको इस बात को बोलना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपको और मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में क्या होएगा, क्योंकि हमारा भविष्य का बनाने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। मेरा और आपका बनाने वाला, मेरा और आपका रचने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। मेरा और आपका सृजनहार परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर पर आप धन्य, आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर की आप स्तुति और आराधना करें। चलिए जल्दी से समझेंगे। विश्वास करें, अंगीकार करें, कार्य करें। मतलब जो बात पर आप विश्वास कर रहे हैं, जिस बात को आप अंगीकार कर रहे हैं, उसको आप अपने कार्य में भी लेके आए और फिर आप अपने आशीष को प्राप्त करेंगे। चलिए जल्दी से मैं ऐसा बोलूं, वचन में जीवन है। विश्वास
वचन से आता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों के लिए इस बात को बोलना चाहूंगा, आज आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और किस प्रकार से आप बोल रहे हो, किस प्रकार से आप उस पर एक्शन कर रहे हो, तभी वो बातें आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगी। हालेलुया। आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन पर ध्यान देते हैं, जब आप वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं, यह वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, जल्दी से सुनिएगा। वचन में जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 हमने उसको पढ़ा है। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन आप में ज्योति बनना सकता है, आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जीवन में आशीष, आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में अद्भुत बातें, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार की दशा दिशा सब कुछ बदल सकती है सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए मैं आज आपको एक बात को कहूंगा, विश्वास करें तभी आप उसको प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और उसमें आपको करना है बीच में 2 बातें, विश्वास ही नहीं परंतु अंगीकार करना, साथ ही साथ कार्य करना, साथ ही साथ उस पर जो आप बोल रहे हैं आप कार्य करते हैं, तब आप उसको प्राप्त करते हैं। चलिए जल्दी से सुनिएगा। वचन में जीवन था, जीवन वचन में है, जीवन उस वचन में है जो आप बोल रहे हैं। सुनिएगा, जीवन वचन में है, वचन में जीवन है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें ज्योति है। तीसरा, वचन सामर्थ्य है। चौथा, वचन बीज है और वचन सफलता है। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते, जब आप बोलते हैं, वही चीजें आपके साथ होती हैं, वही चीजें आपकी दशा और दिशा को बदलती है। और मैं ऐसा बोलूं, सब कुछ आपके अंदर रखा हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ। और जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर में विश्वास आता है। वो विश्वास हमारे अंदर में क्रिया को करता है, वो हमारे अंदर में उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, विजय, आशीष, समृद्धि सब कुछ विश्वास से प्राप्त होती है। विश्वास से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, विश्वास से आप विजय को प्राप्त करेंगे, विश्वास से आप अद्भुत कार्यों को अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे, विश्वास से उन लोगों को जिनको आपने खो दिया है उनको आप पाएंगे। हालेलुया। विश्वास से आप असफल बातों को, जिनके जीवन, जो बातें आपने कभी सोची नहीं थी, जहां पर आप असफल थे, आप वहां पर सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन को लेके आता है। ये विश्वास आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार में बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रकार का विश्वास है, परंतु हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। हम विश्वास करते हैं एक परमेश्वर पर, तीन परमेश्वर पर। हालेलुया। 3 में एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीनों एक है और वो ही इस पृथ्वी के बनाने वाले हैं, वो आपके और मेरे बनाने वाले हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता और समानता में आपको और मुझको बनाया है। विश्वास कीजिए। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, जब आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं, उसी पर आप अंगीकार करते हैं और फिर आप उस पर कार्य करते हैं और वही चीजें आपको प्राप्त होती हैं। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति के जीवन में जब वचन आता है, वो पहला पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, जब वचन हमारे पास आता है तो हमें इस पर विश्वास करना, संदेह नहीं। अपनी डिक्शनरी में
इस बात को बैठा लीजिए, अपनी वोकैबुलरी में इस बात को भर लीजिए, विश्वास के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं देखूंगा तो विश्वास की आंखों से, मैं चलूंगा तो विश्वास की आंखों से। अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होंगे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब बातों को आप परिवर्तित होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और वो विश्वास है आपके जीवन में आपके यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए स्वर्ग के परमेश्वर पर। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जो सब कुछ को बदल सकता है, उस परमेश्वर पर आपको और मेरा विश्वास होना चाहिए। तब वो मेरी और आपकी दशा दिशा को बदल देता है। हालेलुया। और जल्दी से सुनिएगा, विश्वास किस प्रकार से करना है, उस बात के लिए हम पहला उस पॉइंट में हम एक बात को जरूर से देखेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने पहले अब्राहम को बुलाया और उसको प्रतिज्ञा दिया। परमेश्वर का वचन हमेशा आपको बुलावा देता है और साथ ही साथ उस बुलावे में प्रतिज्ञा देता है। आपको एक बात को बोलूं, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू किया और यीशु मसीह ने एक बात को बोला, पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे जुड़ जाएंगी। आमीन। आपको मालूम है आज संसार भाग रहा है पैसे के पीछे, आज संसार भाग रहा है दूसरी बातों के पीछे, परंतु प्रिय लोगों एक बात को ध्यान रखना, स्वर्ग का परमेश्वर हमें उसके पीछे भागने के लिए नहीं बोलता, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है मेरे साथ मेरे बेटे और बेटी मेरी संगति में बैठ, मैं तेरे को ये सारी चीजें दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, हम भाग रहे हैं पब्लिक के पीछे, हम भाग रहे हैं नेम और फेम के पीछे, हम भाग रहे हैं ऐसी बातों के पीछे जो इस संसार में जो दूसरे लोग कर रहे हैं। सुनिएगा, इस संसार के नियमों में हम नहीं खेलते, इस संसार के लोगों के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है और किसी प्रकार की साझेदारी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जिसने अपनी स्वरूपता और समानता में आपको और मुझको बनाया, हम उसके समान हैं। हालेलुया। अब वो चाहता है कि जब उसका वचन आपके पास आए, उसकी प्रतिज्ञा आए, तो आप उसको ले लें। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया। पहले परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको प्रतिज्ञा भी दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 12 उसके 1 से लेके 4 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, सुनेगा, यह अब्राहम एक मूर्ति पूजक था। यह अब्राहम एक ऐसे देश में रहता था जहां पर सब तरफ आइडल वर्शिप की जाती थी, एक ऐसे देश में जहां पर उन्हें देखे हुए ईश्वरों को पूजा जाता था। परंतु यह अब्राहम के पास जब परमेश्वर का वचन गया, वो अनदेखा परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा, उसको उसने चुना है। आज जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। अगर आप चुने हुए तो टाइप आमीन लिखेंगे। हालेलुया। और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसको बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके सामने इस बात को रखा, ये सब कुछ छोड़ और उसके पीछे चल। हालेलुया, हालेलुया। और बोलता मैं तुझे दिखाऊंगा। और दूसरा पद बोलता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, तू सब कुछ छोड़, मैं तुझे एक बड़े देश को दिखाऊंगा, है ना। और उसके बाद बोलता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति। और उसके बाद बोलता है, और मैं तुझे आशीष दूंगा, बड़ी जाति, आशीष बड़ी। हालेलुया। उसके बाद बोलता है, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और बोलता है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, अब्राहम तेरे द्वारा आशीषित होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना, जो परमेश्वर ने जिसको बुलावा दिया, उस अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके पीछे आ गया। अब सुनेगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है 4था पद, बोलता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम अकेला नहीं चला, परंतु वो अपनी पत्नी के साथ चला और साथ ही साथ उसका भतीजा लूत चला। 3 लोग चले, अब्राहम, उसकी पत्नी और उसका भतीजा लूत। हालेलुया, हालेलुया।
सुनिएगा बहुत ध्यान से। और लिखा हुआ, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात को बताना चाहूंगा प्रियो, ये वही परमेश्वर के पीछे चलने वाला अब्राहम है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनाया, जिसका वंश आज भी जीवित है। उसके वंश के अधिकारी आप और मैं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में इब्राहिम की आशीष हमको मिलती है। हालेलुया। हम यीशु मसीह में अब्राहम की आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर ने उसे बुलाया और साथ ही साथ उसको प्रतिज्ञा दिया। जल्दी से उसी का पॉइंट नंबर 1 का हमने खंड ए देखा, अब बी देखेंगे। परमेश्वर का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा और उसने उसे पूरा करा। हालेलुया। पूरा करने की उसे प्रतिज्ञा दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 18 उसके 9 से लेके 14 तक में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी का 3 स्वर्गदूत उसको दिखे जो वो ममरे झाड़ के नीचे बैठा हुआ था अब्राहम, वहां पर वो 3 स्वर्गदूत दिखे और उन लोगों ने उससे पूछा, तेरी पत्नी कहां है? उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरी जो गुड़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होएगा। सुनिएगा प्रियो एक बात को, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम विश्वासी लोग पूरे विश्व के जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं उसको हमने देखा नहीं है। जिस यीशु मसीह की हम बातों को सुनते हैं उनको अपनी आंखों से नहीं देखा, पर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया, कुंवारी से जन्म लिया, वो इस संसार में आया, वह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, मुर्दों में से जी उठा और आज पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो अब आज को आपको और मुझको लेने आने वाला है। ये विश्वास है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब ये परमेश्वर का वचन सारा के पास आया, आपको मालूम है वो परमेश्वर के वचन पर हल्का सा उसको संदेह हुआ, एक अंदर से हंसी आई, क्योंकि वो नॉर्मल आइज से इस बात को देख रही थी, शारीरिक रीति से इस बात को देख रही थी कि मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है। संसार में आज तक हमने कभी इस बात को नहीं देखा कि कोई बूढ़ी स्त्री या कोई बूढ़ा व्यक्ति कभी बच्चे को जन्म दिया हो, परंतु परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है, वो परमेश्वर जो आपके मरे हुए बिजनेस को चला सकता है, वो परमेश्वर जो आपके मरे हुए लीवर को चंगा कर सकता है, वो परमेश्वर जो आपके बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ सकता है, वो परमेश्वर जो आपके बेटा जो बेटी जो सुधर नहीं है उनको वापस ला सकता है, वो परमेश्वर जो आपकी असंभव स्थिति है उसको परिवर्तित कर सकता है, वो परमेश्वर जो आपके लिए असंभव है, जो आपके सामने लाल समुद्र है उसको 2 भाग कर सकता है, वो परमेश्वर जो आपके सामने ऐसी दीवाल है जो कि यरीहो की दीवाल के समान बड़ी है उसको भी गिरा सकता है, वो परमेश्वर उस यर्दन नदी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं परंतु आपके लिए 3 बार 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है, जो बुढ़ापे में भी एक संतान दे सकता है। बिलीव करो तभी आप रिसीव करोगे। आपके सपने मरे नहीं हैं भाइयों बहनों, आपके सपने कभी मरेंगे नहीं। आप उन सपनों को मार देते हो कई बार क्योंकि आपका विश्वास छोटा सा है। बाइबल एक बात बोलती है, आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह बिल्कुल सूक्ष्म है राई के दाने जितना, परंतु आप उससे अगर आप देखोगे तो आप इस संसार में बड़ी बातों को होते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया।
मैं हमेशा अपने चर्च में एक बात बोलता था, हमारी कलीसिया इस 12x20 के रूम में लग रही है, परंतु हम एक दिन विश्वव्यापी कलीसिया होंगे। इस इंटरनेट के जमाने में ये प्रसारण पूरे विश्व के हर कोने में जाता है। आमेन। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में यह प्रसारण जा रहा है। हालेलुया। अगर मैं उन दिनों में वो चीजें बोलता नहीं तो आज वो बातें होती नहीं। मैं आज अपनी आंखों से उन बातों को होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। मैं एक बात और बोलता था, हमको प्रभु हजारों में नहीं लाखों में बढ़ाएगा, और आज हम लाखों के साथ मिलकर आराधना करने, प्रति सप्ताह लगभग 100, 200, 500, 1000 लोग हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर आके वचनों को सुनते हैं। यह है परमेश्वर का काम। अपनी सोच और समझ से, कल्पना से परे काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने डब्बों में, अपने उस माचिस की डब्बी में भर के ना रख लें। हालेलुया। माचिस की डब्बी को भर लिया और आपने जेब में रख लिया, आपका परमेश्वर वो नहीं है, उसने आपको बनाया है। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला, सुनिएगा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निज समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र उत्पन्न होएगा। ये देख गया बीज, ये देख गया एक वचन, ये देख गया एक प्रतिज्ञा। आज आपके पास भी परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा आ रही है। कई बार हम अपनी मरी हुई दशा में पूरे समय हम अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने शरीर पर फोकस करते हैं, अपने बिजनेस पे फोकस करते, अपनी परिस्थिति पे फोकस करते हैं, अपने उस लेटे हुए पति या पत्नी या तो माता पिता के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो अभी तक चंगाई को प्राप्त नहीं हुए। उसी बेटे को देख रहे, उसी बेटी को देख रहे जिसकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, उसी भाई को देख रहे हैं जो अभी तक सुधरा नहीं है, उसी शराब की बोतल को देख रहे हैं जो आपके परिवार को नाश कर रही है। परंतु हमारे फोकस को दुष्ट शक्तियों से अलग करके परमेश्वर की ओर देखना हम शुरू करें। हालेलुया। हम अंधकार की बातों से निकलकर हम परमेश्वर की उस सामर्थ को देखना शुरू करें। हालेलुया। तब हमारा परमेश्वर अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, मेरे प्रिय लोगों, आप अद्भुत रीति से बातों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर सारा ने विश्वास नहीं करी। सारा मन में हंसी, बोले मैं जो बूढ़ी हूं क्या ये सुख पा सकती हूं? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होएगा। देखिए सुनिएगा 13वां पद क्या बोलता है। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरी जैसी बुढ़िया हो गई हूं? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होएगा। सोचिए, मैं आज आपको भी एक बात को बोलना चाहूंगा। आपके जीवन में आप क्यों परमेश्वर के वचन पे शक कर रहे हैं? क्यों आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे शक कर रहे हैं? आप अपने जीवन से शक, अविश्वास, अस्थिरता, ऐसी बातों को दूर कर दीजिए। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से। वो यहां पर परमेश्वर एक बात को बोलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। पहली बात हमने देखा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं। दूसरी बात जल्दी से हम देखेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर कहता है उसे वह पूरा करने में सामर्थ रखता है। yes. जब परमेश्वर अपने वचन को कहता है तो वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। कभी डरे नहीं, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, कभी भी झुंझलाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। कैसे होएगा? कैसे प्रभु करेगा? परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। सुनिएगा उत्पत्ति 18 उसके 14 में इस प्रकार से परमेश्वर बोलता है
क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निज समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होएगा। एक ऐसा बूढ़ा जो कि अब लगभग 99 वर्ष का है। हालेलुया। एक ऐसी बुढ़िया जिसकी मरी हुई कोख टोटल डेड हो चुकी है। परमेश्वर उसी को तो कहते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला उसी का तो नाम है, जो अद्भुत बातें करता है, जो है ही नहीं उसको वो ऐसे नाम लेकर बुलाता है मानो वो है। हमारा परमेश्वर वो करता है जो अद्भुत है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी कल्पना से परे काम करता है, इसलिए तो हम उसको परम ईश्वर कहते हैं। हालेलुया। हम तभी तो उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते। प्रभु जो तू था, जो है और जो रहेगा, उसी को तो हम कहते अल्फा और ओमेगा, उसी को तो कहते आदि और अंत, हम उसी को तो कहते सर्वशक्तिमान एडोनाय परमेश्वर, हम उसी को तो तदस्केनु परमेश्वर कहते, उसी को तो हम सिद्धकेनु परमेश्वर कहते, उसी को तो हम एकमात्र सृष्टि का रचयिता कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, हालेलुया, जो आपके दुख और दर्द को दूर कर सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। सुनिएगा, उत्पत्ति 17 उसके 19 में बोलता है, वचन देता है परमेश्वर, वचन को खाते रहो, उसकी जुगाली करते रहो, वचन को पूरे समय पढ़ो, पूरे समय बोलो, पूरे समय उस पर मनन करो। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो अगर एक ही चीज के कारण, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, उत्पत्ति 17 उसके 19 में, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होएगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ एक वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के साथ युग युग की वाचा होगी। हमारा परमेश्वर युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। बोलता मैं अपनी वाचा को बांधूंगा युग युग के लिए। उसने अब्राहम से इस प्रतिज्ञा को बोला मैं इसहाक से वाचा को बांधूंगा। इसका मतलब इसहाक आएगा। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन में एक बेटे का आना जरूरी है। वंश बेटे के द्वारा बढ़ाया जाता है। हालेलुया। आपको एक बात को बोलूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर अपनी संतानों की ओर देख रहा है। आपके द्वारा अब वो इस संसार में अपने राज्य को फैलाना चाहता, अभी भी वो चाहता है मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय लोगों, कि आज आपका पड़ोस, आज आपका मोहल्ला, आज आपके शहर, आज आपका ये प्रदेश, आपका ये देश, ये संसार आपके द्वारा बचा लिया जाए, मेरे और आपके द्वारा बचा लिया जाए। आप किस पर भरोसा रख रहे हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चित अपने समय पर आने वाला है। वो बोलता है मैं निश्चय सारा को एक पुत्र दूंगा। बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उत्पत्ति 17 उसके 21 में इस प्रकार से बोलता, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होएगा। परमेश्वर अपने समय में काम करता है, उसका समय नियुक्त है, उसका समय जब आता है वो सब कुछ बदल के रख देता है। उसके समय में वो हर कार्य को खूबसूरत करता है। हम एक गीत को गाते हैं, तेरे समय में खूबसूरत बनाता सब तू अपने समय में। इन हिज टाइम। हालेलुया। वो अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बनाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति 18 के 10 में इस प्रकार से बोलता, उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे थी सुन रही थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर पिता चाहते हैं
आप सही वचन को सुने। परमेश्वर पिता चाहते हैं आप सही वचन को सुने और उस पर विश्वास करें। आज क्यों शादियां नहीं हो रही, क्यों हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों हमारे परिवारों में फूट है, क्यों आज भी लोग बीमार हैं, क्यों आज लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन नहीं हो रहे, चोरी कर रहे हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, दूसरों की वस्तुओं को रख ले रहे हैं, दूसरों के जीवन में ठोकर का कारण बन रहे हैं और वो झूठ बोलते हैं, साफ झूठ बोल देते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर में कोई उनका मन का चोटता नहीं। उसका कारण है क्योंकि वो जीवित वचन को नहीं सुन रहे हैं। अगर आप जीवित वचन को सुनेंगे वो वचन आपको कचोटेगा, वो वचन आपको झंझोड़ कर रख देता है। हालेलुया। आपको सुनना है सही वचन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अय्यूब 42 उसके 2 में इस प्रकार से बोलता है, मैं जानता तू सब कुछ कर सकता है। मेरा और आपका परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। बोलता तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर की युक्ति रुकेगी नहीं, कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। जो काम उसने आपके जीवन के लिए ठाना है, जो बात उसने आपके जीवन के लिए तैयार किया है, उसको वो निश्चय पूरी करेगा। अब्राहम मात्र सिर्फ एक अब्राहम को चुना, उसकी जीवन संगनी सारा उसके साथ चली। अब्राहम और सारा, और उसके साथ चला उसका भतीजा लूत। मात्र 3 लोग, भतीजा अलग हो गया परंतु 2 लोग चले। हालेलुया। परंतु वंश अब्राहम से चलता है। हालेलुया। अब्राहम के बाद इज़ाक आया, इज़ाक के बाद याकूब आया, याकूब के बाद 12 गोत्र आए, 12 गोत्र के बाद वो गोत्र फैलते चले गए। हालेलुया। उसी गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज आप और मैं उसके वंश के भागीदार हैं। हालेलुया। विश्वास की रेखा जो है वो अद्भुत रेखा है। हालेलुया। वो सीधी नहीं परंतु कई बार वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। विश्वास हमारा टेढ़ा तो होना चाहिए। दुनिया के लोग विश्वास कर रहे हैं, उनसे हमारा विश्वास हटकर होना चाहिए। हालेलुया। तब हम अपने प्रभु के काम को अद्भुत रीति से देखेंगे। एक्सक्यूज मी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल एक बात बोलती है, भजन संहिता 115 उसके 3 में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वो ही किया। मेरा और आपका परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ, सब कुछ मतलब सब कुछ। आप डरे नहीं, चिंता नहीं करें क्या होएगा कल के लिए। आप चिंता नहीं करें, आपका प्रभु आपके लिए अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करें, आपका प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। तीसरा पॉइंट है, हमारा मन एक भंडार है, उसे परमेश्वर के वचनों से भरना चाहिए, संसार की बातों से नहीं। विश्वास हम कर रहे हैं। क्यों आज लोगों के जीवन में एक्शन नहीं है? क्योंकि वो सही सुन नहीं रहे हैं, सही सुन नहीं रहे, इसलिए उनके अंदर में विश्वास नहीं है। और नहीं सुनने के कारण उनके मुंह से जो भी निकल रहा है वो कड़वा ही निकल रहा है। जो कुछ भी वो बोल रहा है अपने जीवन में सिर्फ निराशा, हताशा या गलत बातें। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमारा मन एक भंडार है, उसे परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए, संसार की बातों से नहीं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 12 उसके 34 और 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ, बोलता वहां पर यीशु मसीह, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशा, हताशा, पूरे समय वो अपने जीवन में नेगेटिव बातों को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में गलत बातें भरी हैं। सुनेगा पद 35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अब बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सुनिएगा, इस संसार में आप जो कुछ भी निकाल रहे अपने मुंह से, भला या बुरा, वो आपके सुनने के कारण है। आपके भंडार में जो कुछ भी भरा हुआ है उससे आप निकाल रहे हैं। सब कुछ आपके कान से जाता है। सुनिए को बहुत ध्यान से, आपने जो भी सुना वो आपके भंडार में आ गया। अगर
आपने एक नेगेटिव बात को अपने जीवन में सुना है, नेगेटिव बातों को देखा है, नेगेटिव बातों की तरफ आप पूरे समय फोकस कर रहे हो, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। संसार के लोगों ने एक चीज सीख लिया, बी पॉजिटिव रहो भैया। अरे आप बी पॉजिटिव नहीं, ओ पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो जाओ, आपके जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। उसका मेन कारण है कि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। यहां पर बोलता है भला मनुष्य मन के भले भंडार से, आपके मन में क्या जा रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में और जिस कलीसिया में जा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं? चारों तरफ वही संदेश, वही मृत्यु, वही अकाल, वही बीमारी, वही नेगेटिव बातें, वही श्रापित बातें, वही श्रापित गाने, वही श्राप की चीजें, वही फिल्म की बातें, वही एक की न्यूज, एक की फेक न्यूज हम सुन रहे हैं और हमको नहीं मालूम हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम कि उनके जीवन में उनके कान के द्वारा वो किस बात को भर रहे हैं, उनकी आंखों के द्वारा वो क्या ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और जब वो गलत चीजें अपने जीवन में लेते हैं तो गलत चीजों को वो मुंह से छोड़ेंगे। और सुनिएगा, बोलता भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकाल। आपका मुंह, जो कुछ आप सुनते हो वही बोलते हो, जो कुछ आपने ग्रहण किया वही आप बोलते हो। हालेलुया। जो आपके पास है वही आप देते हो। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले, सुनिएगा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, 3.5 साल। और 3.5 सालों में उन्होंने यीशु मसीह को वो करते हुए देखा जो वो अपने पिता को करते हुए देखता था। उन लोगों ने यीशु मसीह के जीवन को देखा। और जब सुंदर फाटक के पास एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, उन लोगों ने उसके पास गए और एक ही चीज बोले हमारी ओर ध्यान से देख, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ चल फिर। और मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके भंडार में से जो बातें निकलना चाहिए वो ये निकलना चाहिए, मेरी परिस्थिति में मैं यूं ही पड़ी नहीं रहूंगी, यूं ही पड़ा नहीं रहूंगा, पर मैं उठूंगा बोल्डली। मेरा लिवर चंगा है, मेरा पति चंगा है, मेरे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है, ये चमकेंगे, मैं शाइन होने के लिए बनाया गया हूं। प्रभु आपने कहा है इसलिए मैं बोलता हूं। हालेलुया। आपको वो वचन को विश्वास से बोलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे भंडार में रखा है। हम कौन से भंडार से बोल रहे हैं? हालेलुया। सांसारिक भंडार जो हमने लिया है, गाली, गुप्ता, चिंताएं, संसार की बातें, या परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के लोग संसार की बातों पर मन लगाते, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते, और शारीरिक लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। आप देखना कई प्रकार की कैटेगरी आपको शादी में मिलेगी। बहुत सारी मैडम लोग साड़ी को, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कई दूसरे लोग बोलेंगे अरे आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। उनको संसार की ही बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, परंतु आत्मिक लोग जो रहेंगे वो एक ही बात करेंगे, मैं फलानी जगह गया था, प्रार्थना किया, प्रभु ने आज एक आत्मा को बचाया, आज मैंने एक जगह सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने आज इस परिवार में एक छुटकारा दिया, प्रभु वहां पर अद्भुत काम किया। ये आत्मिक व्यक्ति की सोच है। वो हमेशा नकारात्मक जगहों में भी वो पॉजिटिव बात बोलता है। जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह के पीछे एक स्त्री आई और उसने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया। मैं आज उसके बारे में नहीं बता रहा, परंतु एक पिता के बारे में बता रहा जिसकी 12 वर्ष की बेटी मर चुकी थी। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसके घर तक उसके साथ गया। अब बोलता है विश्वास रख, परमेश्वर का विश्वास रख। उसके घर में गया तो उसने एक ही बात को, एक ही घोषणा किया, लड़की मरी नहीं परंतु वो सो रही है। लोग हंसने लगे और उसने बोला भीड़ को अलग करो। आज मैं आप लोगों को भी एक बात को बोलना चाहूंगा, अपने जीवन को भीड़ से अलग कर लो। भीड़ के हिस्सा होने के लिए आप बनाए नहीं गए हो, भीड़ में रहने के लिए नहीं, परंतु भीड़ के सामने खड़े रहने के लिए बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है
कि हम आगे रहे पीछे नहीं, हम ऊपर रहे नीचे नहीं, हम आगे रहे पीछे नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलता, उसने भीड़ को अलग किया और भीड़ पर एक ही बात बोला, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं। आपकी मरी हुई दशा में लोग आकर बोलेंगे, हो आपके बच्चों का क्या होएगा? अरे ब्रदर आपके जीवन में कैसा? अरे सिस्टर आपके परिवार में कैसा चल रहा है? ऐसे लोगों को भगा दो घर से, ऐसे लोगों को आने भी मत दो। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए अपने कान को बंद कर लो। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं, ऐसे लोगों की बात सुन सुनकर आज आपकी दशा वैसी हो गई है। अरे तेरा पति तो आज भी वैसे ही है। ऐसे लोगों के साथ मत रहो। हालेलुया। बार बार अरे तू उसी नौकरी में, अरे तेरा जीवन में यही है। हमें हमेशा अपने आप को कई लोग कोसते रहते, अरे मेरा जीवन तो कभी नहीं बदलेगा, मेरे जीवन में ये दरिद्रता ही रहेगी, मैं कभी चंगा ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे को कोई दवाई सूट नहीं करती। किस रिपोर्ट पर विश्वास करते? कौन सी न्यूज सुनते हो? किस बात पर आपको भरोसा है? परमेश्वर के वचन पर या संसार की बातों पर? चॉइस आपकी है। हालेलुया। और आपके मुंह में एक भंडार है, आपका मन एक भंडार है और आपका मुंह उसे निकालता है। हालेलुया। आप कौन सी बातों को अपने मुंह से बोल रहे हैं, चेक करिए जल्दी से। चौथा पॉइंट, परमेश्वर हमारे विश्वास अंगीकार कार्य को देखता है, तब हमारे जीवन में वो आशीषों को देता है। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 27, 28 और 29 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। देखिए 2 अंधे, उनको कुछ नहीं दिख रहा, परंतु उन्होंने यीशु की चर्चा को सुना, यीशु के शब्द को सुन लिया। कहीं भीड़ में पूछा कौन है, इतनी हलचल क्यों हो रही है? आंखें बंद हैं, परंतु उनके कानों में एक ही चीज आ रही है, यीशु नासरी आया है, यीशु नासरी आया। आज आपके और मेरे जीवन में भी तो एक ही घटना हो रही है। हम इतना वचन सुन रहे हैं पर विश्वास कहाँ है? बाइबल साफ बोलती, यीशु मसीह साफ बोलता है, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो इस संसार में विश्वास को पाएगा? कौन से विश्वास को आप देख रहे हैं? किस विश्वास पर आपको भरोसा है? आप देखी हुई वस्तु को विश्वास में लेकर आते हैं या अनदेखे पर आप विश्वास करना सीख गए हैं? हालेलुया। परमेश्वर पिता आपसे बातचीत करें इन वचनों के द्वारा। सुनेगा बहुत ध्यान से। वो चिल्ला रहे हैं और लोगों ने जैसी देखा, आपको मालूम, चिल्लाना शुरू किया। सुनिएगा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। देखिए अंधे हैं, भीड़ है, परंतु अंधों के आंखें नहीं है, कान हैं, और वो कान से सुन रहे हैं आवाज को और फॉलो कर रहे हैं भीड़ को और चिल्ला रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज को भीड़ के साउंड से ऊपर कर दिया। आज आपकी आवाज को भी आपकी भीड़ के सामने आपके उस साउंड को ऊपर रखने की जरूरत है। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब लोग बोलते हैं आपकी नौकरी चली जाएगी, उस समय बोलो नहीं, मैं यहीं पर नौकरी करूंगी। जब लोग बोलेंगे आप चंगे नहीं हो सकते, तब आपको बोलना नहीं, हम अपनी चंगाई को ले चुके, क्योंकि यीशु के मार खाने से हम चंगे। जब लोग बोलेंगे आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ, आपका ये बेटा कभी सुधर नहीं सकता, तो तुरंत आप उस क्रॉस कर दे वहां पे और बोले नहीं, मेरा बच्चा सबसे बेस्ट रहेगा। हालेलुया। मेरे बेटे और मेरी बेटियां इस शहर में, इस देश में, इस संसार में राज्य करने के लिए बुलाए गए। प्रभु हम एक बात जानते हैं, मेरे शरीर में ये बीमारी आई तो जरूर है, परंतु इसका प्रभाव गलत नहीं पड़ेगा। मैं एक बात जानता हूं, ये बीमारी, ये समस्या मेरे जीवन में प्रभु आपकी महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी में पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि ये परिस्थिति को बदलने वाले प्रभु आप हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं प्रियो, आप अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलते हैं। हालेलुया। जब आप अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलते हुआ देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा, ये देख रहे हैं
प्रभु यीशु मसीह के चलन को। आंखें बंद हैं पर आत्मिक आंखें खुली है, आत्मिक सेंस से देख रहे हैं। विश्वासी लोगों, आपके अंदर एक सेंस होता है अंधे की वस्तु को देखने का। इसलिए तो इब्रानियों 11 में इस प्रकार से बोलता है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखे को ऐसा देखो मानो वे हैं, अनदेखे को देखकर ऐसा बोलो मानो वे हैं, अनदेखे को ऐसा बोलो मानो वे हैं। हमारी कलीसिया में मैं हमेशा एक घोषणा करता था, हम हजारों और लाखों में बढ़ेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस पूरे टोटल व्यू को चैनल पे, फेसबुक और यूट्यूब पे जब आप देखेंगे, हम लगभग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंच गए हैं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने बच्चों को जैसे जड़ उन्नति से उन्नति में लेके जाता, वो परमेश्वर अपने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी दशा और दिशा को बदल देता। अब सुनिएगा, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं जा रहे। संडे एक फॉर्मेलिटी है। कई बोलते हैं, भैया चर्च नहीं लग रहा ना तो मजा नहीं आ रहा। आप चर्च मजा लेने जा रहे हो। आप खुद एक चर्च हो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे ना, वहीं पर आनंद की भरपूरी है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप चंगाई को प्राप्त करते हो। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी चिंता नहीं होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप अद्भुत बातों की घोषणाएं कर सकते हो और अद्भुत बातों को आप देखेंगे, क्योंकि जब अब्राहीम परमेश्वर के साथ चला तब परमेश्वर ने उसकी दशा दिशा को बदल दिया। हालेलुया। यहाँ पर ये अंधे बिन देखे चले विश्वास से, भीड़ के शब्दों को सुनते रहे और चिल्लाते रहे, यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आपको मालूम है, इन लोगों ने यीशु के पास जाकर उससे कहा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहा, आपको क्या विश्वास है? अपने चंगाई को, अपने उत्तर को आप प्राप्त कर सकते। विश्वास करें, प्रभु निश्चय आपके जीवन में इस कार्य को करेगा। जल्दी से सुनिएगा, 5वीं बात, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आपका विश्वास, आप चाहो तो छोटा देख सकते हो और चाहो तो बड़ा देख सकते हो। छोटी चीज सोच सकते हो या आप बड़ी चीजों को सोच सकते हो। आपका विश्वास ही छोटी छोटी बातों को देखता है या वो बड़ी बातों को होते हुए देखता है। कई बार वो चीजें हमें दिखती नहीं हैं, परंतु जब आप उन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 9:22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, हे बोलता पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया। मत्ती 9:22 में इस प्रकार से लिखा, एक स्त्री जिसने सब कुछ अपना व्यय कर चुकी थी, जो 12 वर्ष से लहू बहने का जिसे रोग था, जिसने वैद्यों के पीछे अपने पूंजी दे चुकी थी, जिसको अब आशा नहीं थी चंगाई की, जिसके पास अब शरीर में ताकत नहीं थी, वो और भी रोगी हो गई थी, और उसने एक ऐसे सिस्टम को किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो सिस्टम उस समय के सिस्टम को बिलोंग नहीं करता है। प्रभु उन्हीं लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है जो सिस्टम के विरुद्ध में जाते हैं, जो थोड़ा सा हटकर चलते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। भीड़ का हिस्सा नहीं होते, परंतु भीड़ से हटकर रहते हैं।
हालेलुया। और इस स्त्री ने क्या करी सुनेगा, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में आई, उसके पीछे से उसके वस्त्र को छू लिया। आपको एक बात बताऊं, एक अशुद्ध स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो निर्बल थी, दुर्बल थी, एक स्त्री जिसका कोई नाम नहीं था, एक स्त्री जिसको कोई जानता नहीं था, एक स्त्री जो कमजोर थी, उसने आई और विश्वास से यीशु को छू लिया। आज आप एक माँ होके अपनी बेटी के लिए आप यीशु को छू सकते हो, एक भाई होके आप अपनी बहन की चंगाई को छू सकते हो, एक कहना चाहिए पत्नी होकर आप अपने पति की चंगाई को, एक भाई बहन होके आप अपने माता पिता, अपने घर द्वार के उद्धार का कारण बन सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो आप अपने बिजनेस से एक बड़े परिवर्तन को देख सकते हो। हालेलुया। आपको खड़ा होना है। सिर्फ एक मूसा खड़ा हुआ और 20 लाख इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा, आपके विश्वास के द्वारा आपका घर और घराना बचा लिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल साहब बोलती, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है आपके विश्वास में वो आशीष है। हालेलुया। अंधे चिल्लाते रहे, अंगीकार किया, उन्होंने एक्शन किया और प्राप्त की अपनी आंखों को। इस स्त्री ने आई, मन में विश्वास करती थी और मुंह से अंगीकार करती थी, बोलती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक दिन यीशु उसके शहर से निकला। जब यीशु उसके शहर से निकला, एक और बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमारा परमेश्वर टाइम का परमेश्वर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में वो दूसरा समय ना दे। आज आपके पास भी एक समय दिया है प्रभु ने, एक और समय वो देता है। उस समय को कैच करना सीखे, उस समय को कैच करना सीखे। हालेलुया। आप जब समय को कैच करेंगे आप उसी समय को कैच करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर के पीछे चली। आपको एक बात को बताऊं, जैसी उसने उसके वस्त्र को छुई चंगी हो गई। और वहां पर यीशु मसीह रुक गया और उसने पीछे मुड़कर बोला, पीछे फिर कर देखा, बोला पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। आज आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके वो प्रिय लोग जो बिस्तरे पे है, वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। आपके घर और घराने में वे लोग हैं जो आज तक ऐसी परिस्थिति में हैं, उनको प्रभु बदल देगा। हाँ, हो सकता आपकी विपरीत परिस्थिति हो सकता, आपको ऐसा लग रहा हो मेरी मैरिज टूट जाएगी। नहीं, आप विश्वास करें, आपका पति कहीं जाएगा नहीं, वो आएगा। आपकी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, वो आएगी। आपको लग रहा है ये कोर्ट केस हमें सत्यानाश कर देगा, नहीं, आप बोले ये कोर्ट केस में प्रभु आप हमें विजयी करेंगे। हालेलुया। ये एक्सीडेंट प्रभु जी सिर्फ शत्रु इसलिए किया कि हम तेरे राज्य को फैला ना सके, परंतु धन्यवाद हो आज इस एक्सीडेंट के लिए प्रभु, अब हम दूनी सामर्थ्य के साथ हम खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ शत्रु चाहे हमें रोकने के लिए क्यों ना आए, परंतु हम यीशु मसीह में जो हमें सामर्थ्य देता उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर हम। हालेलुया। और हम निश्चय विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता आपके विश्वास के द्वारा। छठवीं बात, आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आशीष चाहो तो आप रोक रहे हो और चाहो तो आप ले रहे हो। इन दो लोगों ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इन्होंने अपनी आशीष को जाकर प्राप्त किया। मैं इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी बता चुका हूं। ये दो अंधे बहुत चिल्ला कर उसके पास पहुंचे और उन्होंने गए और अपनी आशीष को ले लिया। आज प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी आशीष को अपने शब्द के द्वारा ले सकते हो। ये अंधे चुप नहीं रहे, ये अंधे शांत नहीं रहे, ये अंधे भीड़ देखकर डरे नहीं। भीड़ इनको डांट रही होगी, भीड़ इनको चिल्ला रही होगी, इनको कुछ नहीं सूझ रहा था, पर एक ही फोकस था इनका, एक ही ध्यान था, जबकि इनकी आंखें भी नहीं थी, परंतु इनको एक ही बात लगी थी, यीशु के पीछे जाना है और अपनी चंगाई को, अपनी आंखों को लेकर आना है। हालेलुया। आज वो प्रभु आपको भी आपकी आंखें वापस देने जा रहा है। अगर कोई मुझे ऐसा व्यक्ति देख रहा है
जिसकी आंखों में चश्मा है, जिसकी आंखों से पानी बहता है, जिसकी आंखें 6x6 नहीं है और विजन 2020 नहीं है। इवन वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, वो मेरे परिवार का ही जन क्यों ना हो, और वो चाहे हमारी कलीसिया का या बाहर का व्यक्ति क्यों ना हो, मैं आज आपको एक बात बोलूं, यहाँ पर एक परमेश्वर है, यहाँ पर एक परमेश्वर है, और उसके नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के नाम में आपकी आंखें 6x6 और आपका विजन 2020 हो जाए। यीशु के नाम में मैं चंगाई को रिलीज करता हूं, छुटकारे को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। जल्दी से 7वीं बात को देखेंगे। आपका विश्वास किसी भी पहाड़, समस्या, वस्तु को आपके जीवन से हटाने में सामर्थ्य है। आज क्यों नहीं आपकी समस्याएं हट रही हैं? क्योंकि आप समस्या के से बात नहीं कर रहे हो, परंतु आप समस्या की बात कर रहे हो। आपकी समस्या को देखकर हाय रे कैसे होएगा, मेरे को तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों के भविष्य कभी भी अच्छा नहीं होएगा, मेरे जीवन में कभी भी अच्छी बात नहीं घटती। कई लोग बोलते हम तो नाली के कीड़े हैं, कई लोग इसी प्रकार का बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में हम कब सुख देखेंगे, हमारे जीवन में हमने इतने वर्ष इसी क्रम में लगा दिए। आपको एक बात बोलूं, आपके वो शब्द ही आपको उसी क्रम में हर साल लेके जा रहे हैं। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आपका विश्वास, आपके पहाड़ जैसी समस्या, आपके सामने जो बड़ी कोर्ट केस है, आपकी वो संतानें और ऐसी वस्तुएं, उन सबको हटा देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहे हैं मरकुस 11:23 में, बोलता मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे, आपके समस्या रूपी पहाड़ से कहे, बोले तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे और प्रतीति कर ले कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो वही उसके लिए होएगा। आज मैं आपको एक बात बोलूं, आज आप क्या प्रतीति कर रहे हैं? आज आप क्या प्रतीति कर रहे हैं प्रियो? आज कई बार लोग प्रतीति करते हैं हमारे जीवन में कभी बेस्ट नहीं होएगा, आपकी वही प्रतीति है। परंतु आप बोले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ये समस्या, ये बीमारी, ये तकलीफें, ये जॉब की प्रॉब्लम, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये परिवारों की प्रॉब्लम, ये सबको हटाने वाला प्रभु है, ये महामारी को हटा देने वाला प्रभु तू है। हालेलुया। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इस विपरीत परिस्थिति में करने वाला प्रभु तू है। जब आप ऐसा बोलेंगे अपने पहाड़ रूपी उस समस्या को, वो समस्याएं हट जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि बोलता मन में संदेह ना करे, परंतु प्रतीति कर ले कि जो कहता है वही होगा। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही आप बोलेंगे। आप बिलीव करें और आप स्पीक करें। हालेलुया। जो आप बिलीव करते हैं वही आप बोलते हैं, जो आप विश्वास करते हैं वही बोलते हैं, और उस पे ही आप चलते हैं। हालेलुया। और जैसा आप बोल रहे हैं आप वही करना शुरू करें। इन अंधों से सीखे, इस स्त्री से सीखे जो दुर्बल थी, उसने बोली नहीं परंतु करके बताई। हालेलुया। मैं जानता हूं जब हमारे परिवार के लोग बीमार रहते, जब हमारे जीवन में वो समस्या होती है, भैया कई लोग ऐसा बोलते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई लोग बोलते भैया आप तो जेंट्स हो, हम तो लेडीज, हम इस समस्या को सामने नहीं कर सकते। कई लोग बोलते भैया आपकी समस्या दूसरे प्रकार की थी और हमारे दूसरे प्रकार की है। मैं ऐसा बोलूं, समस्या सबके जीवन में समस्या ही होती है। समस्या का समाधान जो है ना वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कई बार हम समस्या को अपने सिर पे बैठा लेते हैं, जिसको आप अपनी आंख के सामने रख लेंगे वो बड़ी हो जाएगी, उसको उठा के फेंक दे, अपने जीवन से अलग कर दे, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। हालेलुया। चलिए जल्दी से 8वीं बात मैं जल्दी से बोलकर समाप्त करूंगा। हालेलुया। वचन आपके सब कुछ बदल सकता है। जब आप वचन को अपने जीवन में बोलते हैं या अंगीकार करते हैं, तब वैसा ही होता है। हालेलुया। याकूब 3 अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 17 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, छोटी सी जीव एक पूरे जंगल में आग लगा देती है।
जिन लोगों की जीभ ज्यादा चलती है ना, कैंची के समान, दूसरों को काटती है, दूसरों को छांटती है, दूसरों की नुक्ताचीनी करती है, दूसरों के लिए गलत सलत बातें बोलते हैं, ये जीभ को आप वश में कर लें। और यहाँ पर लिखा हुआ, आप सब चीज लिखी हुई है, पर मैं आज आपको वो सब बातें नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक बात को बोलूंगा, मैं एक बात को बोलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आप अपने जीवन में उन बातों को होता हुआ देखेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर पिता आपसे आज एक बात को बोल रहा है। हालेलुया। आपका जो जीभ है वो एक पतवार के समान है। आपकी जीभ जो है, आप उससे चाहो तो अच्छी बातें देख सकते हो अपने जीवन में, या आप बुरी बातें। आपके जीवन में आप हमेशा आपकी जीभ से जो आपने बोला है उसी से आप आशीष को पाते हो या श्राप को पाते हो। बाइबल साफ बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो जीभ है ये पूरे भव सागर में आग लगा देती है। आपके जीवन में अगर कोई चीज बनना है तो जीभ के द्वारा बनेगी, और अगर कुछ बिगड़ना है तो आपकी जीभ के द्वारा। चंगाई आपकी जीभ के द्वारा है, और छुटकारा भी आपकी जीभ के द्वारा। सफलता भी आपकी जीभ के द्वारा है, और असफलता भी आपकी जीभ के द्वारा है। आशीष आपकी जीभ के द्वारा है, या आपके जीवन में श्राप आपकी जीभ के द्वारा आएंगे। क्योंकि क्यों? आपने जीभ से क्या बोला है। कई बार लोग बोलते हैं, सुनने का बहुत ध्यान से, रिपोर्ट आई, अरे आपको तो टीबी हो गई। आपने सुनिए, सबसे पहले क्या बोला? अरे ये तो होना ही था। बस जैसे ही आपने बोला ये तो होना ही था, इसका मतलब शत्रु ने आपकी जीभ को, वर्ड को पकड़ा और आपके जीवन में अब वो 100% कर दिया। कई बार आपको एक रिपोर्ट मिलती है, कैंसर हो गया, और उस समय आपने क्या बोला? अरे कैंसर हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगा। कई लोग इतने विश्वास की बात बोलते हैं, बोले भैया हम बहुत प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना करते हो तो विश्वास रखो, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वासी हो ना, आपके जीवन में सब कुछ प्रभु करेगा। आप विश्वासी हो ना, तो प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। अगर आप विश्वासी हो तो आपके जीवन में प्रभु ऐसी बातें करेगा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात आपके चित्त में नहीं चढ़ी है वही प्रभु ने आपके लिए तैयार किया। विश्वास करें। हालेलुया। आपके मुंह से अद्भुत बातें निकलना चाहिए। पूरे समय ब्लेस करें अपने आप को, ब्लेस करें। प्रभु मैं अपनी संतानों को ब्लेस करता हूं। कई बार मैं आपको सिखा रहा हूं, पर मैं अपनी संतानों को कई बार डांटता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा अच्छे से बैठो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे चीजें खाओ, ज्यादा देर सो नहीं, ज्यादा देर आप टीवी नहीं देखो, ज्यादा देर अपने मोबाइल और टैब को नहीं चलाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जब उनको जो चीज सिखाएंगे, जो चीज हम ट्रेंड करेंगे, उनका ब्रेन वही वैसी चीजों का एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। और फिर हमको उनको ब्लेस करना है। प्रभु मैं अपने बेटी को, मैं अपने बेटे को, मैं अपने कलीसिया के लोगों को ब्लेस करता हूं। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के प्रत्येक लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। आप देखेंगे वो आशीष उनके जीवन में काम करेगी। उनके जीवन में, उनके परिवारों में अद्भुत अद्भुत बातें होंगी। उनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। जो कुछ भी आप बोल रहे हो प्रभु उसको करने जा रहा। आप ध्यान रखें आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया। जैसा आप बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। आपकी जीभ से मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह के कारण श्रापित हो गए हैं। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह के कारण आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हमने एक बात बोला था, हम एक रूम में जरूर हैं, परंतु हम एक दिन हजारों लाखों के सामने खड़े होंगे। और मैं आज खड़ा हूं। ये घमंड की बात नहीं, सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। ये लॉकडाउन का समय था, जब संसार लॉकडाउन में था, कलीसिया घर घर फैल रही थी। हालेलुया। यही तो अद्भुत बात है। जब आप देख रहे हो चर्च बंद है, मैं देख रहा हूं चर्च अब हर घर में लग रहा है। जब आप सोच रहे हो चर्च में
अब कैसे होएगा? मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब चर्च कैसे अद्भुत रीति से फैलेगा। लोग सोच रहे हैं चर्च की जमीन कैसे खरीदेंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, अब तो चर्च बिल्डिंग हर घर बन गई है। हालेलुया। हर व्यक्ति चर्च की बिल्डिंग बन चुका है। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं भैया आगे क्या होएगा? हम एक ही बात बोल रहे हैं, आज जीत के आगे हमारा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। वही हमारे को जीत देगा। हालेलुया। हर बात के आगे हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए अद्भुत बातों को करेगा। आमीन। आप कई बार सोचते होंगे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव बातों को क्यों फोकस कर रहे हो? आप परमेश्वर की अद्भुत बातों पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर अब्राहम अकेले को बुलाया और आज उसका वंश पूरी पृथ्वी पर है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हालेलुया। आज से विश्वास करें, बोलें, उसके अनुसार कार्य करें। आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में सफलता को, आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में विजय को, आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप जरूर से आप टाइप आमीन लिखे और परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे, आप भले चंगे पाए जाएं। आज से अपनी जीभ को प्रयोग करें अच्छी बातों को बोलने के लिए। आप प्रयोग करें अपनी जीभ से अपने देश को ब्लेस करने के लिए। आज से आप अपनी जीभ का प्रयोग करें अपनी संतानों को आशीष देने के लिए। आज से अपनी जीभ का प्रयोग करें प्रार्थना के लिए। आज से आप अपनी जीभ का प्रयोग करें अनन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। आज से आज अपनी जीभ से ऐसे वचनों को बोले मानो आपने पहले कभी वचन को बोला ही नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, दूसरा पत्रस में ऐसा बोलती, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। जीभ से ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। बाइबल एक बात को बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलते हैं सुनिएगा। आप जब जो बात बोल रहे हो आप ऐसी बातें बोलो मानो वे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तेरे वंश को आकाश के तारों और पृथ्वी की बालू के किनकों के समान बनाऊंगा। आज से बोलना शुरू करो, प्रभु मेरा वंश ऐसा होएगा, हमारी आशीष ऐसी होंगी, हमारे जीवन में ऐसा होएगा। वो प्रभु सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। विश्वास करो तो बड़ा, देखो तो बड़ा, एक्सपेक्ट करो तो बड़ा, तो फिर पाओगे भी बड़ा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपको एक बात को और बोलना चाहूंगा। हालेलुया। अगर आप हमारे इन संदेशों के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप जरूर से अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही बनी है, आप हमारे YouTube चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको 365 दिन 24 घंटे इस वचन को सुनने के लिए आप जैसे ही उस चैनल को ट्यून करेंगे ये सब संदेश वहां पाए जाएंगे। बार बार संदेशों को सुने क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दीजिए। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूँ इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवारों में, इनके घरों घरानों में अद्भुत आश्चर्य कर्म तू कर प्रभु। इनके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। हर बंधन को तोड़ते, हर श्राप को तोड़ते, हर दुष्ट युक्ति को यीशु के नाम में हम नष्ट करते। चंगाई बोलता, छुटकारा बोलता, विजय बोलता, अद्भुत बातों की मैं घोषणा करता यीशु मसीह के नाम में। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बुजुर्ग के लिए, इस जवान के लिए, इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए आपने किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनको एक अच्छा जीवन साथी मिलने जा रहा है, इनकी मैरिज लाइफ फिर से जुड़ रही है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका बिजनेस फ्लरिश होने जा रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके वो अंग जो प्रभु जी वो आंखों में जहां दिख नहीं रहा था आज के बाद इनको दिखने लगेगा। इनकी आंखें 6/6 और इनका विजन 20/20 है। इनकी कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में इनको छोड़कर जा रही है। और लुकोडर्मिया के प्रॉब्लम इनके शरीर को छोड़ के जा रहे हैं। इनके चेहरे पे जो दाग धब्बे हो गए
यीशु के नाम में नॉर्मल हो जा रहा है। इनके चेहरे की स्किन यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु जी, यीशु के नाम में इनके जो अंग खराब हो गए वो नए अंग आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं और मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में हमारे प्रिय लोग उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये आगे रहेंगे, पीछे नहीं, ये ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन भर कोई इनके सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं यहोशू के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही प्रभु आपने कहा मैं रक्षित तेरे साथ रहूंगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं हर एक के ऊपर, जीवन की घोषणा करता हूं। प्रभु आपने कहा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। मैं इस प्रार्थना में मैं आपके वचन को रिलीज करता हूं। आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें छंगा करूंगा और जिस गड्ढे में है उसमें से निकालूंगा। प्रभु आपने कहा है, इसलिए मैं इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं आपके मार खाने से ये छंगे हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन की दशा और दिशा बदलने जा रही है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर श्राप, हर विधियों का वह लेख जो इनके विरोध में है आपने उसे मिटा दिया, इसके लिए धन्यवाद देता। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आप नए मार्गों को खोल रहे हैं, नई जॉब दे रहे हैं प्रभु जी, नए अद्भुत मार्ग इनके जीवन में आप देने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे।